जय हिंद जी। अज साडा सारा देश 75 साल आज़ादी का महाअमृत के तौर पर मनाया जा रहा है। ये संबंधी अज सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल छाटा के विद्यार्थी NCC कैडेट बाबा सोहन सिंह भकना जोड़े कि फाउंडर सन गदर पार्टी के उन्होंने स्मारक भकना कलां विखे पहुँचे आ। जिवें कि सानूं पता है कि गदर पार्टी ने देश को आज़ाद कराने लई बड़ी अहम भूमिका निभाई और 1911 के बाबा सोहन सिंह भकना जी ने इन्हां दे पहले प्रधान ते फाउंडर सन और उस इस पार्टी नाल संबंधित शहीद भगत सिंह, शहीद करतार सिंह सराभा, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, ये बहुत सारी लंबी लाइन आ जिहड़े कि गदर पार्टी नूं अपना बाबा सोहन सिंह भकना नूं अपना गुरु मानते सन और उन्हां दे नक्शे कदमां ते चल के ये देश जिहड़ा अंग्रेज़ां नूं देश छड्डण लई मजबूर होना पिया ते सन 1947 दे साडा देश जिहड़ा आज़ाद हो गया। सो अज असीं उन्हां दे स्मारक ते उन्हां नूं श्रद्धांजलि भेंट करन आए आ कि उन्हां दी बदौलत आ कि अज साडा देश आज़ाद आ और अज सारा देश ते पूरी दुनिया आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। धन्यवाद जी। जय हिंद। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। परम सम्मानीय भारत के सभी लोगों, मैं कैडेट दमनप्रीत कौर आज आपके सामने देशभक्ति और वीर जवानों पर अपने कुछ विचार साझा करना चाहूँगी। आज़ादी का असली मतलब तो वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने एक स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही शुरू हो चुकी थी। 1857 में जब आज़ादी की लौ शुरू हुई तो फिरंगियों के फेरे में जब भारत के लोग फंस गए थे तो वंदे मातरम के एक नारे पर हजारों लोगों के टोले उमड़ आते थे। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। युद्धों में जब अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, माँ का सिंदूर गया, नन्हे नौने हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बच्चियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, जिस्म की ही कई बोटियां चली गई, पर आपके लिए तो साहब एक आदमी मरा है। मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और खत में ये लिखकर भेजा करती थी, ये माँ ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, ये माँ ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे मत हटना, चाहे खुद इंच इंच कट जाना, चाहे खुद इंच इंच कट जाना। इसी तरह देश के जवान और देश का परिवार सारा अपने देश की आज़ादी के लिए जान दे देता था। I being an Indian, I being a student, I being the daughter of this motherland, feel proud to be an Indian। ना रब मेरा है ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है ना सरकार मेरी है और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत देश मेरा है, मैं भारत की हूँ और ये भारत देश मेरा है। आखिर में मैं भारत की बेटी बस इतना कहना चाहूँगी कि हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान ही रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, एक दिन पाकिस्तान ही जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा, सारा जहान जय हिंद कहेगा। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये है गुलसिता हमारा, ये है गुलसिता हमारा। जय हिंद। जय हिंद जी। अपना नाम तो स्कूल का नाम दसो। My name is Cadet Kulwinder Kaur and school GSS Government Senior Science Middle School ਛੇੜਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਜੇ ਇੱਥੇ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮਾਧ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ?
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਗਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਕੌਣ ਸਨ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਥਾਪਕ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹਾਂ ਫਾਊਂਡਰ ਤੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੀ ਜੀ? ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸਕਰਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਲਾ ਫਿਰ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਤੇ ਠੀਕ ਉਹ ਦੂਜੇ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੂਜੇ ਐਨਸੀਸੀ ਕੈਡਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਜੀ ਤੇ ਸਾਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ 75ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਣਾ ਲਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਜੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜਾਓ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ 올림픽 ਚੋਂ ਤੇ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਜੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਜੀ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। I Cadet Vinder Kaur from Government Senior Secondary Smart School Shata। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਜੀ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭਕਨਾ ਕਲਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਕੌਣ ਸਨ ਪਤਾ? ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਜੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਠੀਕ, ਮਤਲਬ ਫਾਊਂਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ। ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ 75 ਸਾਲਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੈਡਟਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੈਡਟਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੰਗੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। name Manpreet Kaur. My school name is Government Senior Secondary Smart School Shata। मैं देशभक्ति ले गीत पेश करने चल रही हूँ। ए मेरे वतन के लोग, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तकती सांस लड़े वे फिर अपनी लाश बुझा दी। संगीन पे धर्मा था गए, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद